एआई से बना हुआ खाना। रमेश और सीता अपने परिवार के साथ काफी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी शादी को 40 साल हो गए। देखते देखते परिवार बड़ा होता गया, जरूरतें बढ़ती गई और जरूरत के साथ घर का काम भी। पहले बड़ी बहू थी तो सास बहू मिलकर सारे काम कर लेती थी, लेकिन बाद में जैसे ही छोटी बहू आई, सास ने काम से अपना ध्यान निकाल दिया और बस थोड़े ही दिनों में शुरू हो गई काम को लेकर शिकायतें। सीमा, शाम के 6:30 बज गए। हमारे यहाँ 8 बजे खाना सबको तैयार लगता है। ये और देवर जी भी दुकान से घर आते ही होंगे। तुम्हारी शादी को 4-5 महीने हो गए, अब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? पता है भाभी मुझे, लेकिन आज ही मैंने फेशियल किया है और नेल एक्सटेंशंस भी, तो मैं खाना नहीं बना सकती। अरे ये क्या बात हुई? सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था ना। और तो और तुम पार्लर गई थी तो ससुर जी को दिन में जितनी बार चाय चाहिए थी वो सब मैंने ही तो बनाई थी। तो क्या हुआ, आप जब बाहर जाती हो तब ये सब मैं करती हूँ। माना कि जब मैं बाहर जाती हूँ तब तुम ये सब करती हो, लेकिन बाहर से आने के बाद जो कुछ भी काम बचा हुआ होता है वो सब तो मैं ही करती हूँ ना। मैंने सुबह तुमसे कहा खाना बना दो तो तुमने कहा मुझे पार्लर जाना है, मैं शाम को खाना बनाऊंगी, अभी आप बना दो। और मैं अब कह रही हूँ कि सीमा खाना बना दो तो तुम कह रही हो मैंने फेशियल किया है, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना। देखो भाभी, मैं आपसे कभी नहीं कहती कि आप ये कर दो वो कर दो, आप ही मुझे काम बताती रहती है। अगर आपको काम नहीं करने तो मत करो, लेकिन प्लीज मुझे मत कहना। और वैसे भी मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा, नहीं तो ऑर्डर कर लेगा। सीमा और रीमा की आवाज सुनकर सीता वहां आती है। क्या हुआ बहू, तुम दोनों की आवाज बाहर तक क्यों आ रही है? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तुम दोनों इतने बड़े आवाज में बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं बाहर गई थी तो मैं थक गई हूँ। मैंने भाभी से कहा कि आप शाम का खाना बना दो, लेकिन उन्हें काम के अलावा सब कुछ आता है। वो मुझे सुना रही है कि मैं किस तरह से काम टालती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो सीमा? माँ जी, मैंने बस इतना ही कहा कि सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था, तो अब तुम बना दो। लेकिन ये कह रही है ये खाना खाकर आई है, इससे भूख नहीं है, जिससे भूख होगी वो खुद बना लेगा या फिर ऑर्डर कर लेगा। अब आप बताओ माँ जी, क्या बच्चे, आप और ससुर जी खुद खाना बनाओगे घर में बहुओं के होने के बावजूद? तुम दोनों में काम को लेकर झगड़ा होता था, इसी वजह से मैंने तुम दोनों में काम का बंटवारा कर दिया। सीमा, रीना अपना काम ठीक से कर रही है तो हर दिन तुम काम को लेकर झगड़ा क्यों करती हो? बेटा, शाम के वक्त लक्ष्मी आती है, इस टाइम झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो घर में कुलक्ष्मी प्रवेश करेगी। कैसे समझाऊं तुम्हें? जाओ, अब बहुत हो गई बातचीत। विनोद और साहिल आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी। बहू बनाकर लाया और नौकरानी बना दिया। न जाने किस मुहूर्त पर इस घर के साथ पाला पड़ गया। कितने सारे काम होते हैं, ऊपर से कितने लोग हैं घर में। उफ यार, मेरे नेल, मेरा फेशियल सब गया काम से। क्या बड़बड़ा रही हो सीमा? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। हाँ हाँ, बना रही हूँ। सीमा मुंह मोड़ लेती है और किचन की तरफ चली जाती है। ये भाभी भी ना कुछ ज्यादा ही मेरी सास बनती है। हाय राम, क्यों कर ली शादी? माँ के घर अच्छा ही था, कम से कम रोज खाना तो नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। घर में रोज खाना बनाने को लेकर दोनों बहुओं में झगड़ा होता रहता। कई बार तो उनकी सास खुद खाना बना लेती थी क्योंकि घर में शांति बनी रहे। भाभी, आप बैग क्यों पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं मेरे माँ और पापा के साथ मेरे मामा के घर जा रही हूँ। मेरे मामा की बेटी की शादी है, 7-8 दिन में वापस आ जाऊंगी। 7-8 दिन? इतने दिन आप यहाँ नहीं रहोगी तो यहाँ सब कौन संभालेगा? घर में कितने काम होते हैं, मैं अकेली नहीं कर सकती ये सब। आपने पहले बताया भी नहीं। मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं, परी भी मेरे साथ आ रही है और हल्दी वाले दिन ये भी आ जाएंगे। तुम तुम्हारा देख लो, तुम्हें कैसे करना है, वो कुछ मैं नहीं जानती। अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें तो करना ही होगा। बाकी सब काम तो मैं नौकरानी से करवा लूँगी, लेकिन खाना वो भी सुबह शाम। हाय राम, दीदी प्लीज़ मत जाइए ना इतने दिन। वाह 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 वाह, तुम तो भाभी से दीदी पर आ गई। लेकिन इस बार मैं नहीं रुकने वाली, और मैं नौकरानी नहीं हूँ घर की जो सबके खाने पीने का मैं अकेली ही ध्यान रखूँ। हम दोनों भी इस घर की बहुएं हैं, तो हर बार मैं अकेली ही समझदारी क्यों लो? तुम जाओ यार यहाँ से, मुझे बैग पैक करने दो। दीदी सुनो तो। ये मस्का जाकर तुम्हारी सास को मारो ताकि वो घर के कामों में तुम्हारी मदद करे, मुझे नहीं। जाओ यहाँ से। रीना सीमा को अपने कमरे से भगा देती है। मैं घर के काम कैसे करूं, घर को कैसे संभालूं, सुबह शाम खाना कैसे बनाऊं, इन सब ख्यालों में सीमा खो जाती है। रीना के जाने के बाद दिन भर घर के काम कर करके सीमा परेशान हो जाती है। आज का पूरा दिन उसका किचन में ही गया था। इस बात की शिकायत वो अपने पति से करती है। इतनी मुरझा क्यों गई हो? क्या हुआ सीमा? क्या हुआ क्या? सर दर्द कर रहा है मेरा। तुमने देखा नहीं, सुबह से लेकर रात होने को आई, अब तक मैं किचन में ही थी। किसी की चाय, किसी की ग्रीन टी, किसी की कॉफ़ी, किसी का गर्म दूध और नाश्ता, उसमें भी सबको अलग अलग चाहिए। बाद में दोपहर का खाना, थोड़ा वक्त मिलता नहीं कि 4 बजे फिर से बनी को भूख लगती है, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना। मैं तो आज खुद पक गई हूँ खाने के साथ किचन में। रीना भाभी होती तो मैं आधे से ज़्यादा काम तो उनसे ही करवाती, लेकिन अब वो भी नहीं है। और माँ जी, उन्हें आज ही बीमार होना था।
मैं परेशान हो गई हूँ यार साहिल, क्या करूँ? मैं नहीं रह सकती दिन भर किचन में। ओह, तो ये बात है। चलो मैं तुम्हारे बालों में तेल की मालिश कर देता हूँ, तुम्हें राहत मिल जाएगी। सीमा सोचो, अगर हमारे घर में रोबोट होता तो कितना अच्छा होता ना, सभी काम वही करता और तुम दिन भर आराम करती। या फिर तुम्हारा स्किन केयर, है ना? सच में यार, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट खरीद लूँ ताकि हमारे सारे काम वो करे और हम बस दिन भर आराम से बैठे रहे। हाँ, सुझाव अच्छा है, लेकिन हमारी दुकान का काम करने के लिए वहाँ पर कुछ लड़के हैं, घर के कामों के लिए भी कमलाबाई है। बस ये खाना बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई रोबोट होगा जो सिर्फ खाना बनाने के लिए उपयोगी हो? अगर ऐसा सच में कोई होता ना तो मैं चाय नाश्ता खाना सब उसी से बनवाती। फिर भाभी 4 दिन जाए या 400 दिन, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साहिल, क्या सच में ऐसा कोई मशीन होगा? टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, हो भी सकता है, लेकिन वो खाना बनाने वाला मशीन ना अच्छा स्वाद दे सकता है और ना ही अपनेपन की मिठास। मैंने तो ऐसे ही कह दिया मजाक मजाक में कि खाना बनाने की मशीन होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सच में ऐसी कोई मशीन माँ बहन पत्नी की जगह किचन में ले सकता है। और वैसे भी ऐसा कोई मशीन होगा भी तो मैडम हमारे बजट में नहीं होगा। ये लो, हो गई तुम्हारी तेल मालिश, अब सर दर्द से राहत मिल जाएगी। चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। साहिल ने मजाक मजाक में रोबोट के बारे में तो कह दिया और थोड़ी देर में वो ये बात भूलकर आराम से सो गया। लेकिन सीमा के दिमाग को ये रोबोट की बात खाए जा रही थी। वो रात भर यही सोचती रही कि मेरे पास अगर रोबोट जैसी कोई खाना बनाने की मशीन होती तो कितना अच्छा होता। और ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन सुबह सीमा का किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसे तो बस हर जगह वो रोबोट ही दिखाई देता है। क्या हुआ सीमा बहू, किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं माँ जी। कुछ नहीं हुआ तो चाय में शक्कर क्यों कम है? सुबह से देख रही हूँ कुछ तो सोच रही हो। माँ जी, रीना भाभी और मैं खाना बनाने को लेकर कितना झगड़ा करते हैं ना। कई बार तो आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी पसंद का खाना बनाना, वो भी हर रोज़, कितना मुश्किल है। आपको पता है माँ जी, साहिल जी कह रहे थे मार्केट में कुछ तो मशीन आया है, उसे ना रॉबोट कहते हैं, उससे हम हमारे सारे काम करवा सकते हैं।